हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज भाई जी पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 15 एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर डेली 15 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट डिफरेंट बेरेक्स पर, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के संबंध में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 who can file a petition for the settlement of a dispute in a family court। तो कोई भी फैमिली मेंबर जो इन्वॉल्व है उस डिस्प्यूट में, वो क्या कर सकता है, फैमिली कोर्ट के अंदर जाकर, फैमिली कोर्ट के समक्ष जाकर पेटिशन फाइल कर सकता है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत कोई भी परिवार का सदस्य जो विवाद में शामिल है, पारिवारिक न्यायालय से विवाद निपटाने यानी कि उसे रिजॉल्व करने के लिए आवेदन कर सकता है। पारिवारिक न्यायालय के अंदर जो विवाद होते हैं उसमें विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, बच्चों की कस्टडी से संबंधित, मेंटेनेंस यानी रखरखाव से संबंधित मामले होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 कम इनटू फोर्स, कब यह फोर्स में आया था? तो 15 दिसंबर 1984 में ये फोर्स में आया था। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और यह 15 दिसंबर 1984 को प्रभावित हुआ था, ताकि परिवार से संबंधित विवादों के त्वरित यानी कि तुरंत समाधान के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जा सके। क्योंकि समाज में पारिवारिक विवाद बढ़ते जा रहे थे, आज के समय में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फैमिली मैटर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द पर्पज ऑफ ए फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 क्या है? फैमिली मैटर्स के जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करना, यही फैमिली कोर्ट्स का उद्देश्य है और इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य भी यही है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों के बीच में विवाद को हल करना है, जैसा कि विवाह, तलाक, बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस आदि से संबंधित मुद्दों पर शीघ्रता से और प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु कैन एक्ट एज ए जज इन ए फैमिली कोर्ट? ए पर्सन विद ए लीगल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टाइज इन हैंडलिंग द फैमिली मैटर्स इज द जज इन द फैमिली कोर्ट। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। पारिवारिक न्यायालय का न्यायाधीश एक व्यक्ति होना चाहिए जो कानूनी योग्यता और अनुभवों के साथ हो और विशेष रूप से परिवार से संबंधित विवादों को संभालने का अनुभव उसके पास हो, ताकि इन मामलों को प्रभावी और संवेदनशील तरीके से वो हल कर सके और उसका निपटारा किया जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ ए फैमिली कोर्ट? इन सभी ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है टू इशू ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का ऑर्डर करना फैमिली कोर्ट की यहाँ पर पावर है। दूसरा है डिवोर्स ग्रांट करना, ये भी फैमिली कोर्ट की पावर है। चाइल्ड की कस्टडी से रिलेटेड कोई विवाद है तो वहाँ पर उसको हैंडल करना भी फैमिली कोर्ट के पास ये पावर है। लेकिन जो डिस्प्यूट होते हैं किस तरीके के, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो फैमिली कोर्ट का कोई उन फैमिली कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि उनको वो रिजॉल्व करे। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। पारिवारिक न्यायालय मुख्य रूप से परिवार से संबंधित विवाद जैसे कि रखरखाव, भरण पोषण जिसे हम कहते हैं, तलाक, बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामलों को सुलझाते हैं और संपत्ति के विवाद आमतौर पर एक सिविल न्यायालय के द्वारा निपटाए जाते हैं, यानी उनके द्वारा इस तरीके के केसेस को रिजॉल्व किया जाता है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए फैमिली कोर्ट कैन अवॉर्ड इंटरिम मेंटेनेंस फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि 3 मंथ के अंदर इंटरिम अवॉर्ड जो है फैमिली कोर्ट को पास करना होता है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत पारिवारिक न्यायालय को अंतरिम रखरखाव 3 महीने की अवधि तक देने की अधिकार है, यानी कि जो ये इंटरिम मेंटेनेंस दिया जा रहा है ये डिस्क्रिएशन भी होता है और यहाँ पर इसमें लिखा है 3 मंथ। तो आप इसके बारे में सर्च कीजिए, क्या ये 3 महीने तक ही मैक्सिमम दिया जा सकता है या इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है या कब तक दिया जा सकता है, आपके अनुसार क्या आपका सही जवाब है? जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, यानी कि यहाँ पर ये जो अगली लाइन यहाँ पर लिखी है, जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता, यानी कि लास्ट तक भी दिया जा सकता है, इसका कहने का मतलब ये भी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द फैमिली कोर्ट इज ए, फैमिली कोर्ट किस तरीके की कोर्ट होती है? तो सिविल कोर्ट जो है होती है। पारिवारिक न्यायालय एक सिविल न्यायालय के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह परिवार से संबंधित मामलों जैसे कि तलाक, रखरखाव, बच्चों की कस्टडी और अन्य पारिवारिक विवादों से निपटता है, यानी कि उस तरीके के केसेस को यह देखता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ ए फैमिली कोर्ट आर ओपन टू द पब्लिक, क्लोज एंड कॉन्फिडेंशियल, ओनली अवेलेबल टू द फैमिली मेंबर, कंडक्ट इन ए रेगुलर कोर्ट। क्लोज एंड कॉन्फिडेंशियल जो है होते हैं फैमिली के मैटर्स, इसलिए अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, क्योंकि फैमिली मैटर्स को पब्लिकली डिस्क्लोज करना सही नहीं है। समाज का हर एक व्यक्ति किसी घर के मैटर्स को देखे, ये भी सही नहीं है। पारिवारिक न्यायालय में कार्रवाई सार्वजनिक नहीं होती है ताकि पारिवारिक मामलों में गोपनीयता और व्यक्तिगत संवेदनशीलता बनी रहे। यह मामले आमतौर पर व्यक्ति और संवेदनशील मुद्दों से संबंधित होते हैं। किसी के घर में, किसी के परिवार में क्या चल रहा है, इसका समाज के सभी लोगों का पता होना सही नहीं माना जाता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए फैमिली कोर्ट? इन सभी में से कंसिलिएशन एंड मीडिएशन है, इशू ऑर्डर रिलेटेड टू डिवोर्स है, प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विस है, ट्रायल ऑफ ए क्रिमिनल केस। तो क्रिमिनल केस से कोई रिलेट कर ही नहीं रहा, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पारिवारिक न्यायालय आपराधिक मामलों का परीक्षण नहीं करते हैं, उन्हें मुख्य कार्य सुलह, मध्यस्थता, पारिवारिक विवादों जैसे तलाक, रखरखाव, भरण पोषण, बच्चों की कस्टडी का समाधान जो है उन्हें करना होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द फैमिली कोर्ट एक्ट एम्पावर्ड द फैमिली कोर्ट टू मेक, फर्स्ट है ऑर्डर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी राइट, सेकंड है ऑर्डर रिलेटेड टू द मेंटेनेंस एंड कस्टडी ऑफ चाइल्ड, थर्ड है ऑर्डर रिलेटेड टू द क्रिमिनल मैटर्स, फोर्थ है ऑर्डर रिलेटेड टू द लैंड डिस्प्यूट। तो फैमिली मैटर्स के फैमिली कोर्ट्स के अंदर फैमिली कोर्ट के पास ये पावर है, फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बच्चों की कस्टडी का ऑर्डर कर सकते हैं, मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालय को पति पत्नी और बच्चों के रखरखाव, बालक की कस्टडी से संबंधित आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज इन ए फैमिली कोर्ट? मिनिमम कितनी एज है? 35 ईयर। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
Which of the following is a true regarding the appointment of a family court judge under the Family Court Act 1984? First option है the judge must be a lawyer for at least 10 years. The judge must be a law graduate with minimum 5 years of practice. The judge must be have served in a criminal court for 5 years. The judge must have been एक्सपीरियंस मीडिएटर। तो एक जज बनने के लिए फैमिली कोर्ट का लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और 5 साल का उसके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके अनुसार कोई और ऑप्शन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या 5 साल का चाहिए, 7 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 1 साल का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the power of a family court under the Family Court Act 1984 regarding the issuance of a summon? अब समन इशू करने की पावर इन ऑप्शंस के अनुसार कौन सी सही है? It can issue summon only for a criminal case. अब फैमिली कोर्ट सिविल केस से संबंधित है तो क्रिमिनल केस का कोई रोल है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन है इट हैज ए सेम पावर एज ए सिविल कोर्ट टू इशू ए समन। थर्ड ऑप्शन है इट कैन नॉट इशू ए समन, इट कैन ओनली इशू ए समन विद द अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सिविल कोर्ट में समन भेजा जाता है इसी तरीके से फैमिली कोर्ट जो है पार्टीज को समन जो है करती हैं। बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत परिवार न्यायालय को सिविल कोर्ट के समान समन जारी करने, उपस्थित होने का आदेश देने, दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार होता है। जिस तरीके से सिविल कोर्ट्स जो है समन भेजती है, किसी दस्तावेज को बुलाने के लिए समन भेजती है, किसी व्यक्ति की अपीयरेंस के लिए समन भेजती है, उसी तरीके से ही फैमिली कोर्ट भी इस एक्ट के अंदर समन करेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 ए फैमिली कोर्ट हैज ए पावर टू पास एन इंटरिम ऑर्डर इन द फैमिली डिस्प्यूट। Which of the following is an example of such an order? Bail order, divorce decree, maintenance order और criminal sentence। तो interim maintenance फैमिली कोर्ट के द्वारा किस तरीके की दी जाती है? मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो है interim maintenance जो है दिया जाता है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत परिवार न्यायालय को पारंपरिक विवादों में अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार होता है, जैसा कि भरण पोषण आदेश यानी मेंटेनेंस का आदेश, ऑर्डर जो मामलों के अंतिम निर्णय से पहले पार्टी को सहायता सुनिश्चित करता है, मॉनेटरी रिलीफ जो है देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए फैमिली कोर्ट सिस्टम अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984? कौन सा इस फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिक्ट फॉर्मल प्रोसीडिंग, सेकंड ऑप्शन है जज मस्ट ऑलवेज वियर ए रोब, थर्ड ऑप्शन है इनफॉर्मल फ्रेंडली प्रोसीडिंग टू एनकरेज सेटलमेंट, फोर्थ ऑप्शन है जज मस्ट बी ए वुमेन। अब यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस क्वेश्चंस के अनुसार। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए अनौपचारिक और मित्रता पूर्वक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे समाधान को बढ़ावा मिलता है और सुलह को प्रोत्साहित किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच केस can a family court refuse to entertain a petition under the family court only in a case involved in minor? Second option है if the matter is already pending in another court, third option है in all criminal cases, fourth option है in matter of inheritance। तो अगर कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है किसी कोर्ट में तो उस तरीके की पेटिशन अगर कोर्ट में आती है और तो उसे कोर्ट जो है रिफ्यूज कर सकती है, यानी उसे कोर्ट जो है मना कर सकती है। परिवार न्यायालय अगर मामला पहले से ही किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है तो याचिका को स्वीकार करने से मना कर सकती है। इससे मामले का दुर्वाहन नहीं होगा और न्याय क्षेत्र का सम्मान किया जाता है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी गोल ऑफ ए फैमिली कोर्ट एक्ट 1984? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ए क्रिमिनल केस इन ए फैमिली कोर्ट। सेकेंड है टू प्रोवाइड ए स्पेडी and affordable resolution of a family dispute. Third है to promote only divorce related cases. Fourth है to control the number of child adopted case. तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि फैमिली जो डिस्प्यूट है वो उसमें स्पीडी ट्रायल जो है किया जाए और वो अफोर्डेबल हो सभी के लिए। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवादों जैसे तलाक, भरण पोषण, बाल संरक्षण के मामलों में शीघ्रता, किफ़ायती और सुलभ तरीके से उसमें समाधान किया जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए फैमिली कोर्ट इन ए स्टेट? तो स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, राज्य ही देखेगी कि यहाँ पर हमारे समाज में अगर फैमिली डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजोल्व करने के लिए क्या करें, फैमिली कोर्ट को बनाए। राज्य सरकार को अपने संबंधित क्षेत्र में परिवार न्यायालय की स्थापना करने की जिम्मेदारी होती है और परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत यह अदालत जिले स्तर पर बनाई जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए फैमिली कोर्ट दैट कैन बी क्रिएट इन ए स्टेट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984? नो, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। फैमिली कोर्ट कितनी बनाई जाए अकॉर्डिंग टू द नीड वो बढ़ती जाती हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत राज्य में परिवार न्यायालय की संख्या पर कोई निश्चित सीमा नहीं है। सरकार जितनी आवश्यक समझे उतने परिवार न्यायालय स्थापित कर सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following type of case cannot be filed in the family court under the Family Court Act 1984? मेंटेनेंस होगा, डिवोर्स होगा, एडॉप्शन होगा, सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं होंगे फाइल फैमिली कोर्ट के अंदर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? परिवार न्यायालय पारंपरिक मामले जैसे तलाक, भरण पोषण, मेंटेनेंस, बाल संरक्षण, बच्चों की संरक्षण और गोद लेने से संबंधित मामलों को ही देखता है। संपत्ति विवाद आमतौर पर सिविल अदालतों में हल होते हैं या उन्हीं के द्वारा उन्हें जो है सुना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Under the Family Court Act 1984, which of the following is not a function of a family court in सभी में से? To resolve divorce degree, to issue divorce degree. Second है to resolve property dispute. Third है to grant maintenance order. Fourth है to decide child custody cases. To resolve property dispute is not under the family court function. फैमिली कोर्ट का कोई ऐसा कार्य नहीं है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत परिवार न्यायालय मुख्य रूप से पारिवारिक मामलों से मुद्दों से ही संबंधित होता है। संपत्ति विवाद आमतौर पर जो सिविल अदालत है उसके द्वारा हल किए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु कैन फाइल ए पिटीशन फॉर मेंटेनेंस अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984? तो कोई भी पर्सन जो मेंटेनेंस का हकदार है वो फाइल कर सकता है कोर्ट में, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत भरण पोषण के लिए याचिका किसी भी व्यक्ति के द्वारा दायर की जा सकती है जो भरण पोषण का हकदार है, जैसे पत्नी, बच्चे और आश्रित माता पिता। अब वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोर्ट जाकर क्या कर सकते हैं? मेंटेनेंस भरण पोषण को क्लेम कर सकते हैं।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 फॉर द डिस्पोजल ऑफ ए केस इन ए फैमिली कोर्ट। तो है 6 महीने में इस तरीके के केसेस को रिजोल्व कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा है। 6 महीने के अंदर जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ ए प्रोसीडिंग? द फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग, सेकंड है द प्रोसीडिंग मस्ट बी हेल्ड इन ए ओपन कोर्ट, थर्ड है द प्रोसीडिंग आर इनफॉर्मल एंड नॉन एडवर्सियल, फोर्थ है द जज मस्ट बी ए मीडिएटर। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में परिवार मामलों के लिए अनौपचारिक और विरोधभाषी प्रक्रियाओं की प्राथमिकता दी गई है। अनौपचारिक और विरोधभाषी प्रक्रियाओं की प्राथमिकता दी गई है, जिससे पक्षों को उनके विवाद का समाधान शांतिपूर्वक और सामंजस्यपूर्वक तरीके से करने में मदद मिलती है। कहने का मतलब ये है कि शांतिपूर्वक जो फैमिली केसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिगार्डिंग द फैमिली कोर्ट जुरिडिक्शन अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984? A family court can hear a case only from the district in which it is situated. जहां पर कोर्ट होगी वहीं पर उसको सुना जाएगा। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत केवल उस जिले में स्थित मामले को सुनने का अधिकार रखती है। यह विशेष न्याय क्षेत्र में पारिवारिक विवादों को निपटाती है, यानी कि वहां पर निपटान करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is not a part of a family court proceeding under the Family Court Act 1984? कंसिलिएशन है, मीडिएशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, लीगल रिप्रेजेंटेशन इज मैंडेटरी, इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में अनौपचारिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया गया है। कानूनी प्रतिनिधि अनिवार्य नहीं है। पक्षों को सव्य प्रतिनिधित्व करने, सुलह करने, मध्यस्थता की मदद से विवाद हल करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होती है, लेकिन इंफॉर्मेटिव होती है। केवल आपको इन वीडियोस को सुनना है ताकि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी याद हो जाएं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, कहीं पर भी नहीं पढ़े हैं। लेकिन आपको अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगती है तो उसको कोशिश कीजिए उसको करेक्ट करने की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 व्हाट हैपन इफ वन ऑफ द पार्टी फेल टू अटेंड ए हियरिंग ए फैमिली कोर्ट, यानी एक्स पार्टी डिसीजन जो है कर दिया जाएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर जो है कर दिया जाएगा। कोर्ट कैन प्रोसीड एक्स पार्टी इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी। अगर किसी पक्ष का न्यायालय में किसी पक्ष का न्यायालय में उपस्थिति नहीं होना पाया जाता तो परिवार न्यायालय मामले को एक्स पार्टी यानी दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति के रूप में आगे बढ़ा सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु अपॉइंट द जज ऑफ ए फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984? स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की सहमति के साथ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कैन द फैमिली कोर्ट इशू ऑर्डर फॉर ए चाइल्ड कस्टडी अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984? यस, फैमिली कोर्ट हैज ए पावर टू इशू द ऑर्डर फॉर द चाइल्ड कस्टडी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What does the Family Court Act 1984 say about the nature of proceeding in a family court? They must be strictly formal. They are public and open to all. They are informal and private to encourage reconciliation. They may be conducted in a writing only. तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में परिवार मामलों की प्रक्रियाओं को अनौपचारिक और निजी बनाने पर जोर दिया गया है ताकि सुलह को प्रोत्साहित किया जा सके, परिवार विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ए जज टू बी अपॉइंटेड इन ए फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट। 62 ईयर्स ऑफ एज इज द मैक्सिमम एज ऑफ द जज ऑफ द फैमिली कोर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 व्हाट इज द रोल ऑफ द फैमिली कोर्ट इन providing legal aid. Family court are not authorized to provide legal aid. Family court can only provide legal aid in a divorce cases. Family court are responsible for providing legal aid to the party unable to afford a legal representation. तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ ए फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। टू पावर टू ग्रांट इंटरिम ऑर्डर, पावर टू डिसॉल्व मैरिज, पावर टू हैंडल क्रिमिनल केसेस इज नॉट ए पावर ऑफ ए फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 ए फैमिली कोर्ट कैन पास ए ऑर्डर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड जो है ऑर्डर पास कर सकती है फैमिली जो कोर्ट्स हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोविजन फॉर मीडिएशन अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। Mediation is a compulsory in all cases. Mediation can be ordered by the family court to help the resolve dispute amicably. Mediation is an option and not allowed by the family court. Only the judge can initiate mediation without the consent of the both of the party. तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। मीडिएशन क्या करता है, जो फैमिली डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करता है ताकि कोर्ट में उसकी आगे जो है उसे लंबा ना किया जाए, कोशिश की जाए कि उसे पहले ही रिजॉल्व कर दिया जाए, इसलिए फैमिली मैटर्स मीडिएशन में भेजे जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर कैन नॉट बी फाइल्ड इन द फैमिली कोर्ट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन द फैमिली मैटर आर नॉट फाइल्ड इन द फैमिली कोर्ट। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। तो इसका पर्पस क्या है कि फैमिली मैटर्स के जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व किया जाए, स्पेशलाइज्ड फॉर्म के द्वारा उन्हें प्रोवाइड की जाए और इसी तरीके से फैमिली डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ए फैमिली कोर्ट हियरिंग अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट। फैमिली कोर्ट हियरिंग आर हेल्ड इन प्राइवेट टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ ए पार्टी इन्वॉल्व्ड, यानी कि जो भी कोई पार्टी फैमिली डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट जो होते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और उन्हें सभी के सामने डिस्क्लोज करना सही नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कैन ए फैमिली कोर्ट ग्रांट एन ऑर्डर ऑफ डिवोर्स। यस, ए फैमिली कोर्ट कैन ग्रांट ए डिवोर्स इफ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इज डिवोर्स आर एस्टेब्लिश्ड। अगर ग्राउंड बन रहा है तो फैमिली कोर्ट डिवोर्स जो है जरूर देगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए फैमिली कोर्ट। इन सभी में से फीचर नहीं है। फॉर्मल एंड एडवर्सियल प्रोसीडिंग जो है फीचर नहीं है। रिकंसिलेशन करना पार्टीज के बीच में, फैमिली के जिस फैमिली का जुरिडिक्शन है वो फैमिली कोर्ट क्या है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी और स्पीडी उसको रिजॉल्व जो है किया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 फैमिली कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ ए केस विद इन विच पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशन। कोशिश की जाती है 6 मंथ के अंदर रिजॉल्व किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ केसेस में हो जाता है
और जो कि मीडिएशन में चला गया जो केस, और वो तुरंत जो है कोशिश की जाती है मीडिएशन से सेटल हो गया तो वो 6 मंथ के अंदर भी रिजॉल्व हो जाता है। Which of the following is a correct regarding the Family Court Act 1984? A family court can pass an order related to the property dispute. No. Family court can issue a direction regarding the visiting right of a child. Only the family court can handle a family related cases. Family court कैन ओनली प्रोवाइड मीडिएशन नॉट ए जुडिशियल डिसीजन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु कैन फाइल ए पिटीशन इन द फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 फॉर डिवोर्स? तो दोनों ही हस्बैंड और भी वाइफ भी, या तो हस्बैंड फाइल करेगा या फिर वाइफ फाइल करेगी, अगर उनके पास कोई ग्राउंड है डिवोर्स फाइल करने का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फैमिली कोर्ट एक्ट 1984? यानी कि फैमिली के मैटर को फैमिली डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व करना फैमिली कोर्ट का कर्तव्य होता है, और इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी यही है ताकि रिकंसिलिएशन के द्वारा रिजॉल्व किया जाए और टाइमली जो है रिजॉल्व किया जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कैन द फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 पास ऑर्डर इन केस ऑफ ए डोमेस्टिक वायलेंस? बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस होएगा तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट प्रोटेक्ट करेगी, और जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है उसके अगेंस्ट ऑर्डर जो है पास किया जाएगा। यस, द फैमिली कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस। सारी चीज़ें जो है वो पीड़ित पार्टी को दी जाएंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिगार्डिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984? Family court has a jurisdiction to hear the case of divorce, maintenance, child custody or other family matter related cases to see। jurisdiction जो है बन रहा है उसी कोर्ट के समक्ष जाएगा, क्योंकि हर कोर्ट के अंदर अलग अलग कोर्ट होती है। फैमिली कोर्ट सी होती है लेकिन जुरिडिक्शन अलग अलग होता है। इस एरिया का केस इस कोर्ट को जाएगा, उस एरिया का केस उस कोर्ट को जाएगा। इस तरीके से जुरिडिक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 हु कैन बी अपॉइंट एज ए जज इन ए फैमिली कोर्ट? जिसके पास एक्सपीरियंस है वही फैमिली कोर्ट का जज बनेगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन अपॉइंट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। किसके कंसल्टेशन के साथ? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कैन ए फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 ग्रांट ए टेम्पररी ऑर्डर ऑफ ए मेंटेनेंस? यस, द फैमिली कोर्ट ग्रांट ए टेम्पररी ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। कुछ समय के लिए जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग इन ए फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट? The proceeding is formal, similar to that of a civil court. The proceeding is informal, focusing on quick resolution and conciliation. Only written statement are allowed. No oral argument are entertained. All family court case are decided by a bench of 3 judges. तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following can be a part of a family court order under the family court act? डिवोर्स डिग्री पास कर सकते हैं, चाइल्ड की कस्टडी का और मेंटेनेंस का। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आई होप आपने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को कवर किया और ये हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ।